Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. We studying the chapter number 3 and our today topic is history of classification. The system that we still use today for giving scientific names. जो सिस्टम हम आज तक यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट की वजह से है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट की वजह से हम क्या कर रहे होते हैं कि आज हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग कर रहे होते हैं साइंटिफिक तरीके से, उनको डिवाइड कर रहे होते हैं और उनको ग्रुप्स में रख रहे होते हैं। तो वो जो ज़ाहिर सी बात है, अब तो कोई आम इंसान उठ के कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता, ग्रुप्स चेंज नहीं कर सकता, साइंटिफिक नेमिंग नहीं कर सकता। तो इस सब के लिए जो प्रोसेस हमारे पास आया वो हमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया, डिफरेंट फाउंडर्स ने प्रोवाइड किया। अब मैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे पास साइंटिस्ट अरस्तु थे, इन्होंने जो है दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जितने भी जानदार हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनमें से उनमें से यानी कि जो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक थे उनको प्लांट्स किंगडम में रख दिया, और जिनके कैरेक्टर्स एनिमल लाइक थे उनको एनिमल किंगडम में रखा उन्होंने। वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स जैसे कैरेक्टर्स रखते थे उन्होंने उनको किंगडम प्लांटी में रखा, और वो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल लाइक थे, उनकी कैरेक्टर्स एनिमल से मैच करती थी, उन्होंने उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा। तो ये हमारे पास अरस्तु के जो है काम है, जिन्होंने दो ग्रुप्स में तमाम दुनिया के तमाम जानदारों को दो ग्रुप्स में रखा और उन ग्रुप्स को क्या नाम दे दिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब हमारे पास जो सेकंड साइंटिस्ट आए उनका नाम था अबू उस्मान उमर। जो अबू उस्मान उमर थे उन्होंने जो है तकरीबन 350 स्पीशीज़ को स्टडी किया, जिनमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है आंट्स के बारे में स्टडी किया। तो हम ये कह सकते हैं कि आंट के बारे में जो वर्क था वो अबू उस्मान ने हमें बताया था। इसके अलावा उन्होंने जो है एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हैवान, यानी कि बुक ऑफ एनिमल्स। उन्होंने जो है काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में यानी कि डिटेल से हमें बताया, और उनके बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक के बारे में भी हमें बताया, और उनकी डिसीज़ेज़ और ट्रीटमेंट्स के बारे में भी उन्होंने हमें बताया। जो उनका ज़्यादातर काम था कि वो स्टडी करते थे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडीज़, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के जो है इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते थे। इसके अलावा उन्होंने जो है बहुत से एनिमल्स यानी कि प्रेग्नेंट एनिमल्स के जो एब्डोमेन को स्टडी किया था, और उन्होंने ये भी देखा था कि उनमें जो है कितने एम्ब्रियोज मौजूद हैं और उनके लोकेशंस क्या हैं। उनका ये काम भी बहुत ज़्यादा था। अब हमारे पास जो तीसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं उनका नाम है इब्ने रुश्द। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक बुक ट्रांसलेट की जो कि अरस्तु की बुक थी। उन्होंने अरस्तु क्या था, ग्रीक फिलोसोफर था, तो जाहिर सी बात है उसने जो अपनी बुक है वो ग्रीक लैंग्वेज में यानी कि यूनानी ज़बान में उसने किताब लिखी थी एनिमेलियम पर, और जो है उसकी बुक का नाम था ऑन द सोल हिस्टोरिया एनिमेलियम इन लैटिन। उन्होंने जो ग्रीक लैंग्वेज में अपनी बुक लिखी थी, इब्ने रुश्द ने उसको ट्रांसलेट किया था समझने के लिए इन अरबिक। तो इब्ने रुश्द जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरिस्तु की एक किताब को ट्रांसलेट किया था जो कि यूनानी ज़बान में थी, उसको कन्वर्ट किस में किया था, अरबिक ज़बान में। हमारे पास जो फोर्थ साइंटिस्ट हैं वो है कैरोलस लीनियस। जो कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट थे उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब उनका वर्क क्या था, उन्होंने जो है हमें साइंटिफिक नेमिंग करना बताया था। आज आज जो हम ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नाम देते हैं वो उन्हीं का मेथड था, इसलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कौन सा मेथड हमें प्रोवाइड किया था, ऑर्गेनिजम्स के नेम को साइंटिफिक नेम में कन्वर्ट करने का, यानी कि उन्होंने हमें मेथड दिया था। और इसके अलावा बहुत से और साइंटिस्ट थे जिन्होंने और भी बहुत काम किया। ये जो साइंटिस्ट के नाम थे वो हमारे पास बुक में मौजूद है, तो हमने बताया इनके बारे में आपको। तो क्लास आज का हमारा जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक है वो यहीं एंड होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।